हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है नकुल और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जॉब वाला ब्लॉगर। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लिया गया था। इसका जो रिजल्ट है वो अभी वेटिंग में है। आज का हमारा टॉपिक ये नहीं रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, इसमें सैलरी क्या रहती है, ट्रेनिंग क्या चलती है आपकी, उसके अलावा आपका प्रमोशन कैसे होता है, आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं, उनके ऊपर आज हम डिटेल वीडियो बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। उसके साथ ही जितने विद्यार्थी हैं जो इस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उसके अलावा जिन्होंने एग्जाम दे दिया है इस वैकेंसी के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत काम का रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को खासकर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, अन्यथा आपसे जो जानकारी है वो मिस होगी, फिर आप हमें कमेंट भी करोगे कि आपने इस टॉपिक के ऊपर जानकारी नहीं दी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उसके साथ ही अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लाइक शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते रहते हैं। उसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले बेनिफिट भी आप ही ले सकें। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट। Whenever your heart is broken, don't ever forget your goal. तो गाइस, चलिए हम पहले बात कर लेते हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो सिलेक्शन प्रक्रिया रहती है उसके अंदर आपको क्या क्या करवाया जाता है। तो जैसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करते हो, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड जारी होते हैं। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद फिर आपसे सिंपली एक एग्जाम लिया जाता है। अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर आप फिजिकल के लिए अप्लाई हो जाते हो। पहले फिजिकल हुआ करता था फर्स्ट में, लेकिन अभी सेकंड में कर दिया गया है। फिर अगर आप फिजिकल में भी क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर उसके बाद 2 से ढाई महीने के अंदर आपका जो मेडिकल है उसके लिए आपको इनवाइट किया जाता है। और अगर आप मेडिकल में फिट हो जाते हो तो उसके फिर 2 से ढाई महीने के अंदर ही आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। फिर उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जो इसमें आपकी ट्रेनिंग चलती है। पहले उसके ऊपर ट्रेनिंग आपकी कितने दिन की रहती है। तो गाइस, जो ट्रेनिंग आपकी रहती है वो आपकी 10 महीने की रहती है। 10 महीने में से जो 9 महीने रहते हैं वो आपकी बेसिक ट्रेनिंग चलाई जाती है। उसके बाद फिर 1 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी एडवांस्ड कमांडो कोर्स रहता है, उसके हिसाब से आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो ये आपका जो ट्रेनिंग वाला टॉपिक है ये क्लियर हो जाता है। अब गाइज हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी इस वैकेंसी के अंतर्गत, कांस्टेबल की वैकेंसी के अंदर, वो क्या रहेगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं, तो आपकी किसी भी जगह पर आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी ट्रेनिंग के बाद। फिर आपका जो जैसे ऑफिस वर्क रहता है, ऑफिस वर्क में जो इंपॉर्टेंट फाइल रहती हैं वो संभाल कर रखना होता है, उनकी सारी डिटेल आपके पास रहती है। तो ये आपका उसमें काम रहता है। उसके अलावा गाइज जो दूसरा इनका कार्य रहता है वो जैसे वीआईपी सिक्योरिटी, यानी जैसे कोई पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है, उसके अलावा जो सीएम हो जाते हैं, पीएम हो जाते हैं, बड़े बड़े पर्सन, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी आपको कार्य दिया जा सकता है। जब जब वो आते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो ये इनका दूसरा काम हो जाता है। जो तीसरा काम रहता है वो कि जो पेट्रोलिंग का काम रहता है वो भी कांस्टेबल के पदों पर ही किया जाता है। उनके अलावा आपकी जो कांस्टेबल के पद पे आपको तैनात किया जाएगा, फिर आप में उसको पेट्रोलिंग करवाई जाती है। शहर के विभिन्न विभिन्न जगहों पर जो पेट्रोलिंग करवाई जाती है वो भी आपकी इसमें रहती है जॉब प्रोफाइल। उसके अलावा अब हम गाइज बात कर लेते हैं जो चौथा कार्य रहता है उसके ऊपर। तो जो ट्रैफिक पुलिस का जो कार्य रहता है वो भी कभी कभार इनसे ही करवाया जाता है। जैसे कई बार वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कई बार ट्रैफिक पुलिस के साथ भी इन कांस्टेबलों को भी तैनात किया जाता है। तो ये कार्य भी इनका रहता है। अब हम बात कर लेते हैं जो पांचवा कार्य रहता है उसके ऊपर। तो विभिन्न प्रकार की जो इंक्वायरीज होती हैं, उसके अलावा उनकी फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इनका कार्य भी जो इंस्पेक्टर पद के ऊपर जो व्यक्ति तैनात होता है, उसके नीचे जो कांस्टेबल, जीडी, इनके जो पद रहते हैं उनके साथ उनको भी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए जाना पड़ता है जगह जगह पर जहां पर भी अपराध किए जाते हैं। तो ये इनका पांचवा कार्य हो जाता है। अब छठे कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो अपराधों की सूचना मिलने पर तो अपराधी के तहकीकात करने के लिए जाना पड़ता है। उसके अलावा जो होता है रिपोर्ट होती है वो भी कई बार इनको करनी पड़ जाती है, लिखनी पड़ जाती है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां होती हैं उनको भी लिखना पड़ता है। तो ये भी इनका कार्य रहता है। तो जॉब प्रोफाइल में बेसिकली यही कार्य रहता है। उसके अलावा कोई छोटे मोटे और काम रहते होंगे, उनका फिर आपको जब पता चलेगा जब आप इसमें ज्वाइनिंग ले लोगे। तो ये जॉब प्रोफाइल हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है। तो ये जो वैकेंसी है ग्रुप डी की वैकेंसी के अंतर्गत आती है।
तो आपकी जब ट्रेनिंग चलती है तो ट्रेनिंग के दौरान जो आपकी सैलरी दी जाती है वो 28 से 30 हजार के बीच में आपकी जो सैलरी रहती है ट्रेनिंग के दौरान। उसके अलावा जब आप इसमें ट्रेनिंग ले चुके होते हो उसके बाद जो आपकी इसमें पोस्टिंग के दौरान सैलरी रहती है वो 35 से 40 के बीच में रहती है। 35 से 40 हजार के बीच में आपकी सैलरी रहती है। तो ये आपका सैलरी का डाउट भी इसमें क्लियर हो जाता है। अब गाइज हम बात कर लेते हैं इसमें आपका प्रमोशन किस प्रकार से होता है, प्रमोशन आपका किस प्रकार से लिया जाता है। तो जो विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, जैसे आपको मैं शो करा दूंगा, आप देख लेना, जैसे कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, उसके अलावा फिर एएसआई हो गया, एसआई हो गया, फिर एसीपी हो गया, फिर डीएसपी हो गया। ये सभी इसमें पोस्ट रहती हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे जो कांस्टेबल के पद पर अगर आप तैनात होते हो तो 14 से 15 साल का अगर आप इसमें अपना समय व्यतीत कर लेते हो कांस्टेबल के पद के ऊपर तो आपको हेड कांस्टेबल के ऊपर आपको तैनात कर दिया जाता है 14 से 15 साल के बीच में। और जो हेड कांस्टेबल का पद होता है अगर आप उस पर 5 से 6 साल तक का आप एक्सपीरियंस बढ़ा लेते हो तो आपको फिर एएसआई के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार से 5 से 6 साल एएसआई के पद पर आप रहते हो, फिर उसके बाद आप एसआई के पद पर हो जाते हो। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस नहीं हो पाता, कई बार आपकी जो रिटायरमेंट होती है वो समय से पहले हो जाती है। उसके अलावा गाइज एक बेनिफिट और रहता है, जैसे अगर आप कांस्टेबल के पद पर तैनात हो तो अगर आप 3 साल का कांस्टेबल के पद पर ड्यूटी कर लेते हो तो आप विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे सीबीआई हो गया, आईबी हो गया, एनएसजी हो गया, तो ये बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट होते हैं इनके लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, फिर आप उसमें भी एग्जाम देकर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये इनका एक बेनिफिट रहता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं आपको कितनी दिन की छुट्टी मिलती है उसके ऊपर। तो गाइज पहले आपकी इसमें जो ईएल होती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो आपको 30 दिन के लिए दी जाती है। उसके अलावा जो सीएल होती है वो आपको 10 दिन के लिए दी जाती है। मेडिकल लीव रहती है वो भी आपको 10 दिन की दी जाती है। तो ये सारी आपकी हॉलीडे हो जाते हैं या आपको छुट्टियां दी जाती हैं इस वैकेंसी के अंदर। अब गाइज हम बात कर लेते हैं जो चाइल्ड वेलफेयर, यानी आपको जो आपके अगर बच्चे हैं तो उनको किस प्रकार से सरकार से सहायता मिलती है। जैसे अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको एक बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको 25 से 30 हजार पर साल के हिसाब से दिया जाता है। अगर 2 हैं तो उनको भी इसी प्रकार से 25 से 30 हजार के बीच में आपको पर साल के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा किसी प्रकार का बेनिफिट। तो ये आपको इसमें फायदा मिलता है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के इसमें अलाउंस मिल जाते हैं, तो आपकी जो सैलरी होती है वो भी इसमें इंक्रीमेंट होती रहती है। तो गाइज ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर कर देना। उसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले बेनिफिट भी आप ही ले सकें। चलिए, थैंक यू।